हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पहले हम जानते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप एक बिजनेस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर उस बिज़नेस को चलाते हैं और उस बिज़नेस का जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो आपस में शेयर करते हैं। इसमें कैपिटल को जो है ना वो इक्वली दोनों पार्टनर्स लगाते हैं बिजनेस में एंड दोनों मिलकर एफर्ट्स देते हैं। ये हो गया हमारा पार्टनरशिप क्या होता है। अब देखते हैं पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन पार्टनरशिप हैज़ इट इज़ अ रिलेशन। ये क्या रिलेशन होता है दोनों पर्सन का जिसमें वो एग्री होते हैं। क्या क्यों एग्री होते हैं? अपना प्रॉफिट को शेयर करने में। प्रॉफिट किसका? बिजनेस का प्रॉफिट को शेयर करने में। आप ये हो गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये 3 टाइप के अकाउंट हैं। अब देखते हैं पर्सनल अकाउंट में क्या क्या है। पर्सनल अकाउंट में फर्स्ट है नेचुरल पर्सन, सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सन एंड थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब नेचुरल पर्सन क्या होता है? नेचुरल पर्सन जो नेचुरली है, जैसे इंसान, ह्यूमन बीइंग। एग्जाम्पल अमन अकाउंट हो गया, रोहित अकाउंट हो गया एंड सुमित अकाउंट। जिसमें किसी का नाम आता है ना, वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। दूसरा क्या बोला? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? जो क्रिएट बाय लॉ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलायंस कंपनी हो गया, अपना टाटा कंपनी हो गई, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया एंड कंपनीज हो गई। ये सब हमारे आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जो एक लॉ के माध्यम से क्रिएट होते हैं। अब पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जिसमें आउटस्टैंडिंग आती है, अनपेड होता है, प्रीपेड होता है, एडवांस होता है। अब इसे एक्सप्लेन करते हैं, डीपली बताता हूँ क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है? जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक बड़ी कंपनी रिलायंस कंपनी है ना। अब उसमें क्या क्या है, उसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं ना। अब उसमें एम्प्लॉयज़ को आउटस्टैंडिंग किसी को देना बाकी है, अनपेड एंड प्रीपेड किसी को मतलब पे कर चुके हम हैं। तो अब कैसे पता चलेगा मतलब कि हमको कितने एम्प्लॉयज़ को पे करना है? तो एक ग्रुप बनता है, आउटस्टैंडिंग का अलग ग्रुप बनता है, अनपेड का अलग ग्रुप बनता है, प्रीपेड का अलग ग्रुप बनता है, एडवांस का अलग ग्रुप बनता है। तो उसमें क्या करते हैं, जो कंपनीज है ना वो ग्रुप बनाती है, तो जो आउटस्टैंडिंग जो पर्सन होते हैं ना उनका एक ग्रुप बन जाएगा। उनको एक अलग से पेमेंट कर देगी उनके ग्रुप में कि जितने आउटस्टैंडिंग पर्सन है उनको हम पे कर दिए। एंड अनपेड का अलग ग्रुप बन जाती है, उससे मतलब अनपेड को जो भी मतलब देना था वो दिए उसमें ग्रुप में। ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन का ग्रुप बनता है। अब देखते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट में 2 आता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारा टेंजिबल एसेट होता है। फॉर एग्जांपल मान लो लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब हमारा क्या है? टेंजिबल, जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये हमारा टेंजिबल होता है। और इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल मतलब जिसे हम ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिससे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, पैटर्न्स हो गया, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते, वो हमारा क्या होता है? इनटेंजिबल। अब पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट में 2 आता है, एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस मतलब क्या होगा? जैसे जो भी हम किसी को सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसमें खर्चा होता है, रेंट पे करते हैं उसमें हमारा खर्चा होता है। जो भी हमारा खर्चा होता है ना, मतलब हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस में आता है। अब इनकम क्या होता है? जैसे कमीशन रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? इनकम में आते हैं। अब फिर से जानते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 होता है। क्या क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 आता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन क्या होता है? जो कोई इंसान हो, जैसे किसी का नाम हो गया, ये सब नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? जो एक लॉ की क्रिएट होने से आता है। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या आता है? जो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, जो कंपनी मतलब
आउटस्टैंडिंग देने के लिए एंड अनप्रीपेड एक्सपेंस देने के लिए एंड एडवांस देने के लिए जो ओपन करती है। एंड रियल अकाउंट क्या होता है, इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो भी जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, मशीनरी हो गया, ये सब आ गया। इनटेंजिबल क्या होता है, जिसे हम ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एंड पैटर्न्स। एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जिसमें एक्सपेंस और इनकम आता है। एक्सपेंस में क्या होता है, जो भी हम खर्चा करते हैं, सैलरी, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो सब आता है। इनकम में क्या आता है, जैसे हम कमीशन मिला हमको, रेंट रिसीव हो गया, ये सब इनकम में आता है। अब कुछ देखते, कुछ नोट लिखे नीचे, हम पढ़ते क्या है, वही सेम है। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट बाय लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट बाय लॉ के माध्यम से क्रिएट होता है। एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, डिनोट करता है ग्रुप ऑफ पर्सन, जिससे ग्रुप ऑफ अकाउंट बनाते हैं ना, वही। आगे देखते क्या बोला। अब पढ़ते हैं गोल्डन रूल क्या होता है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। पहला बोला पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो गोल्डन रूल क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो भी आ रहा है ना वो हमें डेबिट करेंगे और जो जा रहा है वो क्रेडिट करेंगे। जैसे एक पेन का एग्जांपल लेते हैं, पेन मेरे पास आ रहा है तो मतलब रिसीव हो रहा है, तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। और पेन जा रहा है तो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, मतलब वो मतलब गिवर हो रहा है, हम दे रहे हैं। अब रियल अकाउंट क्या होता है, पढ़ते हैं। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मतलब जो डेबिट है ना वो आता है और जो क्रेडिट है ना वो जाता है। आगे पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट। डेबिट शो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो डेबिट है ना वो क्या शो करता है, एक्सपेंसेस जो भी खर्चा है, एंड लॉसेस जो भी नुकसान हुआ। एंड क्रेडिट क्या शो करता है, क्रेडिट शो ऑल इनकम एंड गेन। जो भी हमें इनकम हुआ या कुछ हमें मिला वो हमारा क्रेडिट में आता है। फिर से देखते हैं गोल्डन रूल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इसमें 3 अकाउंट होते हैं। डेबिट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट शो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट शो ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। परचेस्ड लैपटॉप ऑफ द ₹70,000 फ्रॉम नेहा अकाउंट, नेहा ऑन क्रेडिट। हम क्रेडिट में लिए तो परचेस लैपटॉप किए, तो हमारे पास आ क्या रहा है, लैपटॉप आ रहा है ना। लैपटॉप क्या होता है, हमारा रियल अकाउंट होता है। देखो इसका रूल क्या था, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, मतलब जो आ रहा है उसको डेबिट करना है। देखो लैपटॉप अकाउंट डेबिट कर दिया, और क्या जा रहा है, परचेस लैपटॉप। हमारे पास लैपटॉप आ गया, फ्रॉम किससे आया, नेहा से आया, बट किस में आया, क्रेडिट में आया। पैसा नहीं गया ना, पैसा तो नहीं गया ना, हम लोन पे लिए तो किससे लिए, नेहा से लिए। अगर हम पैसा देते तो पैसा लिखते हैं, बट हमने पैसा नहीं दिया, लोन पे लिया, तो उसके प्लेस पे किसका नाम आएगा, जिससे हम सामान लिए हैं। किससे लिए हैं, नेहा से लिए हैं। किससे लिए हैं, क्रेडिट में लिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नेहा अकाउंट। अब ये किसका एग्जाम्पल है, आपको क्या लगता है किसका एग्जाम्पल होगा। ये एक पता है पर्सन है, किसमें किसका नाम आया, इसमें आया पर्सन का नाम आया ना, पर्सन का, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अब आगे से हम करते हैं, सैलरी पेड ₹25,000 इन कैश। हम सैलरी पे किए, कितना पे किए, 25,000। तो सैलरी किस में आता है, सैलरी आता है नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट में कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। यहाँ पे लिखा है ना, डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी हम दे रहे हैं तो क्या हमारा एक्सपेंस हुआ ना, ये तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग,
सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या बोला यहाँ पे, सैलरी पेड की है ना हम लोग, सैलरी का हमारा एक्सपेंस हुआ, तो हम 25,000 इन कैश, हम कैश दिए ना, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना, तो कैश जा रहा है तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, कैश अकाउंट। ये सम हो गया। अभी किसका सम था, ये हमारा था नॉमिनल अकाउंट का सम था। अब आगे सम करते हैं। क्या बोला यहाँ पे, परचेस्ड फर्नीचर ऑफ ₹15,000 इन कैश। हमने फर्नीचर परचेज किया, किस में किया, कैश में किया। अब यहाँ पे क्या हम परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर, तो फर्नीचर कहाँ पे आता है, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का आप रियल अकाउंट बोलो या एसेट अकाउंट बोलो, बट उसमें एसेट आता है, रियल में आता है। इतना याद रखना, जो भी मतलब एसेट्स है ना वो रियल अकाउंट में आते हैं। तो क्या बोला, परचेज फर्नीचर, अब फर्नीचर आ रहा है ना, तो क्या बोले आप, देखो डेबिट्स व्हाट्स कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट में करो। क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है हमसे, 15,000 कैश जा रहा है ना, तो जो कैश जा रहा है तो उसमें क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे, कैश अकाउंट। अब आगे सम करते हैं। अभी किसका एग्जाम्पल था, रियल अकाउंट का एग्जाम्पल था, रियल अकाउंट का। रुको मैं लिख देता हूँ लाइन से ना पूरा। ये किसका नाम, किसी का नाम आया था ना, तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। यहाँ साइड में लिखा हो ना पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या था, सैलरी, सैलरी किस में आता था, नॉमिनल अकाउंट में आता था, तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। और ये इसमें क्या था, फर्नीचर था, एक इसका एग्जाम्पल था, रियल अकाउंट का एग्जाम्पल था। अब आगे सम करते हैं। इसमें क्या बोला है, पेड नेहा ₹60,000 इन कैश। हमने नेहा को पे किया 60,000 इन कैश। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है, नेहा के पास जा रहा है ना। तो देखो क्या रूल था, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, ये नेहा नाम है ना, तो किसमें पर्सनल अकाउंट में आएगा ना। तो जो डेबिट्स वॉस डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर। तो जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है, नेहा के पास जा रहा है, तो मतलब कैश जा रहा है हमारे पास से, तो कैश कहाँ पे आएगा, क्रेडिट अकाउंट में होगा, क्रेडिट अकाउंट में आएगा। और नेहा कहाँ पे आएगा, डेबिट अकाउंट में आएगी। कि जो जाता है ना वो आता है क्रेडिट में। देखो टू कैश अकाउंट, किसको जा रहा है, पैसा जा रहा है, नेहा को जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेहा अकाउंट डेबिट। अब आगे सम करते हैं। एक इसका एग्जांपल था, पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल था। अब आगे करते, कमीशन इनकम ऑफ 6,000 रिसीव्ड इन कैश। कमीशन आ रहा है ना, तो क्या आ रहा है, कमीशन, मतलब कमीशन मतलब आ रहा है, मतलब कैश आ रहा है ना पास। देखो क्या बोला, कमीशन इनकम 60,000 रिसीव, मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे। कहाँ से आ रहा है, कमीशन से आ रहा है ना, कैश आ रहा है, बट कहाँ से आ रहा था, कमीशन से, में कैश आ रहा था, यहाँ पे लिख दिए। अब कमीशन क्या होता है, हमारा इनकम होता है, तो इनकम कहाँ पे आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। अब देखो हमने ये सब एग्जाम्पल किया, इससे हमें ये पता चल रहा है कि किस किस अकाउंट से मतलब हम जो कर रहे हैं। हमने ये किया तो हमें पता चला कि ये कौन से अकाउंट का सम था। जैसे इसमें क्या था, लैपटॉप था, तो लैपटॉप क्या होता है, रियल अकाउंट में आता है, बट हमने लैपटॉप किस में लिया था, क्रेडिट में लिया था। तो जब क्रेडिट में सामान लेते हैं ना, तो जो जिससे हम सामान लेते हैं ना, तो उसका क्रेडिट में नाम आता है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाता है। सेकंड क्या बोला है, सैलरी को पेड किए हम लोग ना, सैलरी पेड किए हैं, किस में सैलरी पे की हम लोग, कैश में पे की है। सैलरी क्या कहाँ पे आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है।
इसलिए यहाँ पे लिखे नॉमिनल अकाउंट लिख दिए। एंड परचेज फर्नीचर, हम फर्नीचर परचेज किए, किसने परचेज किए, कैश में पे किए, परचेज किए। फर्नीचर कहाँ पे आता है, रियल अकाउंट में आता है। एंड फोर्थ क्या बोला है, पेड नेहा ₹60,000 इन कैश, हमने नेहा को पे किया। नेहा कहाँ पे आएगी, नाम है ना नेहा, नेहा नाम होता है, मतलब कहाँ पर्सनल अकाउंट में आएगा ये। कमीशन, कमीशन क्या होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। इनकम में आता है ना, कमीशन रिसीव हुआ, ये हो गया, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। सो थैंक यू गाइस।